आजकल कॉमेडी का मीनिंग ही काफी बदल गया है। एक जमाना था जब कॉमेडियंस इंटेलिजेंट जोक्स, क्लेवर ऑब्जर्वेशंस और सेटायर से एंटरटेन करते थे, लेकिन अब लगता है जैसे कॉमेडी का असली एसेंस कहीं खो गया है। आजकल स्वेरिंग और गाली गलौज बस एक नॉर्म बन गया है और कॉमेडियंस ऐसे लैंग्वेज को ह्यूमर का एसेंशियल पार्ट भी बना चुके हैं और अब तो ऑडियंस भी ये सब सुनने की आदत डाल चुकी है और वहीं इसे जस्टिफाई करती है रिलेटेबल या रॉ कह के, जैसे कि ये असली ह्यूमर हो। अब आप एक टिपिकल एग्जाम्पल ही ले लो। आप किसी भी पॉपुलर कॉमेडियन का रीसेंट क्लिप देख लो, उसमें बस कैजुअल तरीके से हार्श कस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और ऑडियंस हंसता है जैसे कि ये नॉर्मल हो। समझने वाली बात है कि ये बस फनी नहीं होता, लोगों ने इस लेवल का ह्यूमर कंज्यूम करना इतना नॉर्मल बना दिया है कि वो लोग भी समझते हैं कि ये रियल और रिलेटेबल है। जैसे अगर कोई पर्सनल सिचुएशन में अपने फ्रेंड या फैमिली के बारे में कैजुअली गाली दे दे तो लोग इसे ह्यूमर समझ के हंसी में उड़ा देते हैं। अब यही ट्रेंड सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया है कि नए कॉमेडियंस ये देखते हैं और समझते हैं कि यही पॉपुलर होने का फॉर्मूला है। मतलब बस कुछ भी बोल दो, गाली दे दो और लोग हंसेंगे। एक तरफ आजकल के कॉमेडियंस अपने कंटेंट को रियलिस्टिक और ऑथेंटिक दिखाने के लिए गालियों का सहारा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस भी ये सेम स्टाइल को कूल और रिलेटेबल समझने लगी है। अब आप देखेंगे कि कैसे ऑनलाइन स्ट्रीम्स और रील्स में भी हर दूसरा कॉमेडियन अपने ह्यूमर को बूस्ट करने के लिए हार्श गालियों का यूज करता ही करता है। एक और एग्जाम्पल देखें तो कॉमेडियन जो गाली यूज करते हैं और ऑडियंस को वो फनी लगता है, लेकिन असल में वो बस एक गाली है, जोक कम और ऑफेंस ज्यादा। पहले अगर हम अपने ज़माने को याद करें तो अगर किसी ने भी हमारी माँ या हमारी बहन या तक कि हमारी फैमिली या हम पे डायरेक्टली गाली दे देता था तो हम उसका बुरा ज़रूर मानते थे। वो बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती थी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना तो तब कहते टाइम आसान होता था और ना ही सुनते टाइम। वो इंसल्ट और गुस्से का मामला होता था। लेकिन अब आजकल के लोग कहते हैं कि गालियों को लाइटली लेना चाहिए, अरे ये तो मजाक है। पर ये शिफ्ट कैसे हुआ? ये कब नॉर्मल हो गया कि कोई हमारी माँ या बहन के बारे में गाली दे और हम उस पर हंसते रहें? अब तो अगर कोई हार्श गाली भी दे तो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मजाक है और गाली भी एक जोक बन गई है। आजकल के कॉमेडियंस और उनका ये ह्यूमर का स्टाइल इस ट्रेंड को प्रमोट कर रहा है और पब्लिक भी इसको सपोर्ट कर रही है। पहले के ज़माने में कॉमेडियंस जैसे कि जॉनी लेवर, राजू श्रीवास्तव और जसपाल भट्टी अपनी परफॉर्मेंस में बिना एक गाली दिए लोगों को इतना हंसा देते थे और उनके जोक्स रिलेटेबल और इंटेलिजेंट होते थे और उनमें ऐसी लैंग्वेज का कोई भी ज़रूरत होती ही नहीं थी। लेकिन आज लगता है कि अगर गाली ही नहीं दी तो जोक फनी ही नहीं लगेगा। ये ऐसा ह्यूमर का स्टैंडर्ड बन गया है जो पहले के कॉमेडियंस के समय में नहीं होता था। अब ऑडियंस भी यही समझने लगी है कि गाली का इस्तेमाल हर जगह एक्सेप्टेबल है। सोशल मीडिया ने इन गाली गलौज वाले ह्यूमर को इतना आसान और एक्सेसिबल बना दिया है कि ये हर प्लेटफॉर्म पे नॉर्मलाइज हो गया है। एक तरफ हर क्लिप में लोग हार्श लैंग्वेज यूज करते हैं और दूसरी तरफ वो लोगों में वायरल भी हो रहा है और नए कंटेंट क्रिएटर्स ये देख के यही स्ट्रैटेजी अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी ट्रेंडिंग रील या कॉमेडी वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको बस गाली का ओवर यूज मिलता है और ये किसी भी स्पेसिफिक जोक का पार्ट नहीं होता, वो बस वैसा है। एक और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि आजकल के कॉमेडियंस जो अपने आप को वुमेन राइट्स के सपोर्टर और रिस्पेक्टफुल कहते हैं, उनके कंटेंट में भी जब गुस्से या ड्रामेटिक इफेक्ट देना होता है तो वो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है उनके अपने प्रिंसिपल्स को। अब आप किसी भी रिसेंट क्लिप को देखो, इस पर्टिकुलर बिग बॉस कंटेस्टेंट ने ये वुमेन के बारे में रिस्पेक्ट की बात करते हुए कैजुअल गालियां भी यूज कर लेता है जिसमें बहन की और माँ की जैसे शब्द होते हैं। ऑल दिस क्योंकि उसको गुस्सा आ गया है। ये डबल स्टैंडर्ड लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक तरफ वो रिस्पेक्ट की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो वहीं ऑफेंसिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि हम इस तरह के ह्यूमर को इतना इजीली एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं। आजकल के यूथ का परसेप्शन भी इसकी वजह से बदल गया है क्योंकि वो हर जगह बस ऐसे ही कंटेंट देखते हैं जो उनके लिए नया नॉर्मल क्रिएट कर रहा है। अगर कॉमेडी का यही ट्रेंड चलता रहा तो एक आने वाली जनरेशन सिर्फ यही सोचेगी कि गाली गलौज और बाउंड्री क्रॉस करना ही असली कॉमेडी है।
और जब ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल इतना आराम से हो जाएगा तो एज अ सोसाइटी हमारा एटीट्यूड भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा। आज लोग सोचते हैं कि गाली देना, चाहे वो किसी को पर्सनली दो या पब्लिक सेटिंग में हो, वो बस मजाक का हिस्सा है। अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि यही वो कॉमेडी है जो हम अपनी अगली जनरेशन को सिखा रहे हैं। कॉमेडी का असली मतलब तो ये है कि हम लाइफ के स्ट्रगल्स और चैलेंजेस पर हंसी उठाएं, उसमें एक कनेक्शन और रिलेटेबिलिटी हो, ना कि बस ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हो। पहले के कॉमेडियंस का भी यही मानना था, जो बिना किसी गाली के भी ऑडियंस को हंसा देते थे और उनका ह्यूमर टाइमलेस और हर जनरेशन के लिए रेलेवेंट रहता था। लेकिन आज के कॉमेडियंस अपने ऑडियंस को सिर्फ शॉक वैल्यू और बाउंड्री क्रॉस करने का फॉर्मूला सिखा रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया और वायरल वीडियोस ने इस गाली गलौच वाले ह्यूमर को एक नई हाइट तक पहुंचाया है, लेकिन क्या ये हमारे फ्यूचर के कॉमेडियंस और सोसाइटी के लिए सही है? क्या लगता है आपको? दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप ज़रूर सोचिएगा कि क्या गाली गलौच ह्यूमर का पार्ट है, और थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दुनिया भी तभी चेंज होगी जब हम बदलेंगे। तो चलिए, आपसे मिलते हैं वार्तालाप की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिए और